तो लोगों के चेहरे पर खूब खुशी थी और ऐसे में अब खबर आ चुकी है सोशल मीडिया पर कि चांद पर खोज लिया है चंद्रयान 3 ने जीवन। और अब यहाँ पर जी सकते हैं आम लोग, आम जनता भी। और इस बीच क्या है बड़ी खबर चंद्रयान 3 को लेकर, देखिए खास रिपोर्ट। भारत का चंद्रयान 3 अभियान चंद्रमा और चंद्रयान 1 की खोज में आगे बढ़ चुका है। इसमें चांद पर इंसानों की बस्तियां बनाने के लिए जरूरी संसाधनों की तलाश की जाएगी। चंद्रयान 3 की गहराई की खोज करेगा, वहां पर शोध जारी करेगा और चंद्रयान 1 ने छोड़ दिया था। चंद्रयान 3 अब चांद पर पानी और उससे अधिक सबूत जुटाने की कोशिश भी करेगा। आपको बताते चले कि चंद्रयान 3 मशीन चंद्रमा पर चंद्रयान 1 की खोजी अभियान को आगे बढ़ाएगा। इस प्रक्रिया में वो चांद पर इंसानों की बस्तियां बसाने में कितना कारगर है ये तलाशेगा। चंद्रमा हमारे पृथ्वी ग्रह के उपग्रह में से एक है। अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद इस बात का इंटरव्यू में खुलासा किया कि चंद्रयान मिशन पर विस्तार से बातचीत करके उन्होंने कहा कि चंद्रयान 1 अन्य सभी अंतरिक्ष मशीनों की तुलना में पूरी तरह से अलग था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत ने 1960 के दशक की शुरुआत में अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी, तब अमेरिका पहले से ही चंद्रमा पर अपने अपोलो मानव मिशन में व्यस्त था। हालांकि अमेरिका दशकों पहले चंद्र में उतर चुका था, लेकिन उससे अतीत में चंद्रमा पर पानी का कोई सबूत नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि जब चंद्रयान को एक साल 2009 पे चांद पर पानी के अणुओं का पहला ठोस सबूत मिला, तो अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नया अध्याय शुरू हो गया। नासा ने भी हमारे मून मिशन में रुचि दिखाई, इसलिए चंद्रयान 3 गहराई से खोज करेगा, वहां से शोध जारी रखेगा और चंद्रयान 1 ने छोड़ा था कि पानी और अधिक सबूत खोजने की कोशिश करेगा, जो भविष्य में चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां बसाने की संभावना को पैदा कर सकता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम दक्षिणी ध्रुव पर जा रहे हैं, जहां अब तक किसी अन्य देश ने प्रयास नहीं किया। इसका कारण ये है कि हम अनछुए क्षेत्रों का पता लगाना चाहते हैं। हमें चंद्रमा पर काले स्थायी रूप से छायांकित गड्ढों की छवियां मिली है, जो संकेत देती है कि इनमें पानी हो सकता है। इन निष्कर्षों के बाद प्रयोग करना आसान हो जाएगा जब हम वहां पहुंचेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर चंद्रयान 3 को पानी के सबूत मिले तो ये हम सभी वैज्ञानिकों के लिए एक अवसर खोल देगा, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यदि पानी में हाइड्रोजन का दोहन किया जा सकता है तो चांद पर स्वच्छ ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत हो सकता है। ये उन संभावनाओं के संकेत है जो चंद्रमा पर रहने वाले मानव के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, जिन्हें हम मिशन में तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट चंद्रयान 3 को लेकर। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।